इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर हम सबको पता है, बट फिर भी ये इतना कन्फ्यूजिंग इसलिए हो रखा है क्योंकि इसके बारे में सोसाइटी में दो ओपिनियंस फैले हुए हैं। कुछ टॉपर्स ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम 16 to 18 आवर्स इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ऑल इंडिया रैंक 100, यानी कि आपको दिन के 16 से 18 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एंड कुछ टॉपर्स ऐसा बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ 6 से 8 घंटे की पढ़ाई मोर देन इनफ है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बट बीइंग अ टॉपर मेरा भी ओपिनियन है एंड वो सेकंड ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाता है, यानी कि 6 से 8 घंटे इज़ मोर देन इनफ एज पर मी। तो फिर सर आप ही बताओ कि टॉपर्स क्यों 18 घंटे पढ़ते हैं? एंड ऑल इंडिया रैंक 100 लाना इतना भी कोई आसान चीज़ नहीं है कि सिर्फ 6 से 8 घंटे पढ़ के आ जाए। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ओनली प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ बातें ही होती है, तो उसी हिसाब से मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो चीज़ें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैटर करती है, वो है एक नंबर ऑफ आवर्स एंड सेकंड क्वालिटी ऑफ स्टडी। मैंने जब सीरियसली अपना गोल बनाया कि मुझे ऑल इंडिया में रैंक 1 लाना है एंड जब मैंने सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट किया तब मेरे हाथ में प्योरली 2 साल थे। उस टाइम पर मैं हॉस्टल में रहता था, सो ना चाहते हुए भी पार्टीज, मूवीज, मजाक मस्ती, उसमें टाइम वेस्ट हो ही जाता था। ऊपर से मैं एक डिवाइन रिलेशनशिप में था जहाँ पे हम डेली के 1-2 घंटे फोन पे बातें करते थे। सो ओवरऑल मेरा इफेक्टिव स्टडी टाइम 6 से 8 घंटे ही होके रह जाता था। एंड मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि अगर आपके पास 2 साल है किसी भी एग्जाम से पहले, चाहे कितने भी डिफिकल्ट एग्जाम क्यों ना हो, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी इज मोर देन इनफ। इवन आपकी उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बहुत खराब रहती है फिर भी चलेगा। खराब क्वालिटी मीन्स सपोज आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी चीज़ को रिमेंबर करने में, या फिर कुछ चीज़ों में रट्टा मारना है, मगअप करने की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर कुछ माइनर बट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छोड़ देते हो, फिर भी वो चल जाता है क्योंकि आपके पास पीछे इनफ टाइम है रिवाइज करके उन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड वो इजीली हो जाता है अगर आप सिर्फ डटे रहते हो, डेली 6 से 8 घंटे की स्टडी करते रहते हो तो। बट यस, द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज डेली। यस, भाई की शादी हो या दिवाली, डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, नो एक्सक्यूज। अब 1 साल मैंने ऐसे पढ़ा एंड फिर स्टार्ट हुई मेरी इंटर्नशिप जब मेरी एग्जाम का 1 साल बाकी था। अब ड्यूटीज़ की वजह से थोड़ा बहुत टाइम मुझे कम मिलने लगा एंड अब टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं था क्योंकि 1 साल ही बचा था एंड मेरा गोल बहुत ही बड़ा था। तो मैंने उसी टाइम पर जब एग्जाम के 8 मंथ्स बाकी थे तब हॉस्टल छोड़ने का फैसला लिया एंड मेरे हॉस्पिटल के जस्ट नज़दीक मेरे अंकल का एक्स्ट्रा घर था, वहाँ पे चला गया अकेला। यस, एंड वो डिसीजन ने लिटरली मेरी लाइफ चेंज कर दी। पूरा दिन में अकेला, इतना ज़्यादा टाइम मिलता था मुझे भैया कि बस पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। उस टाइम पर सिर्फ मैं 2 ही काम करता था, एक पढ़ाई एंड सेकंड मेरी फैमिली या फिर गर्लफ्रेंड से बात, बस। सो ओवरऑल डेली मेरे 15 से 16 घंटे की नेट पढ़ाई हो जाती थी उस टाइम पर एंड यही किया है मैंने लास्ट 6 to 8 मंथ्स में। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि 6 से 8 घंटे की पढ़ाई इनफ है एंड अब आप बोल रहे हो कि मैंने 16 से 18 घंटे की पढ़ाई की थी। तो भैया थोड़ा और क्लियर करता हूँ, ये 3 में से किसी भी एक ग्रुप में आप अभी होंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टडी आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे। आपकी मेजर लाइफ डिसाइडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 2 साल या उससे ज़्यादा का टाइम बाकी है तो 6 to 8 आवर्स ऑफ डेली स्टडी इज मोर देन इनफ। अगर 1 साल से 6 मंथ्स तक का टाइम बाकी है तो यू मस्ट हैव टू रीड एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे एंड अगर आपके एग्जाम विद इन 6 मंथ्स में है तो यू मस्ट हैव टू रीड एटलीस्ट 16 to 18 आवर्स अ डे। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम सारे टॉपर्स इसी टाइम के रेफरेंस में बात करते हैं कि उन्होंने 16 से 18 घंटे पढ़ाई की थी एंड मोस्टली यही वो टाइम होता है जहाँ पे उन्होंने अपना रैंक रैपिडली असेंड किया होता है। सिमिलरली जैसे जैसे आप ये 3 ग्रुप में एक के बाद एक शिफ्ट होते जाओगे, आपको अपना स्टडी आवर्स भी शिफ्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो इसलिए 6 घंटे की स्टडी इनफ है तो आपकी प्रिपरेशन इनफ हो जाएगी। नो, अगर आपकी एग्जाम के 6 मंथ्स बाकी है तो अभी तक आपने भले ही 6 घंटे पढ़ा हो बट अब आपको मिनिमम 16 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स एसेंशियल कामों के अलावा बाकी सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तब सिर्फ पढ़ रहे हो एंड जब आप पढ़ रहे हो तब और कुछ भी नहीं कर रहे हो। एंड जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड आपको वो भी टॉप नॉच रखनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको एक एक वर्ड समझना होगा, एक एक वर्ड को याद रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर जरूरत है वहाँ पे रट्टा भी मारना होगा। हाँ, रट्टा मारने में आप फिर स्मार्ट ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो जो मैं अक्सर अपने स्टडी विथ वीडियोस में बताता रहता हूँ। चाहे स्टोरी बनाओ, चाहे क्रॉस कनेक्ट या कोरिलेट करो, चाहे कैसे भी, बट जहाँ पर आपको याद रखना है वो याद रखना ही पड़ेगा। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर्टिकुलरली जब MCQ सिस्टम में एग्जाम
लिया जा रहा हो तब, एंड वो भी ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि वो एग्जाम के टाइम पर सिर्फ 1 सेकंड में आपके दिमाग में आ जाए, यस ओनली 1 सेकंड, क्योंकि उतना ही टाइम होता है आपके पास एमसीक्यू सॉल्व करके उसका आंसर तक पहुंचने के लिए। सो क्वालिटी मैटर करती ही है। 2 साल पहले से ही आपको क्वालिटी टॉप लेवल की रख के ही चलना है, एंड जितना ज़्यादा घंटे आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप धीरे धीरे कोर्स एंड टॉपिक्स के बारे में ओरिएंटेड होते जाओगे, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वर्ड्स को फॉलो करते जाओगे, तो धीरे धीरे आपकी क्वालिटी भी टॉप नॉच होती जाएगी, उसकी गारंटी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एग्जाम के 2 साल बाकी है तो आप सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ो, नहीं। अगर आपको 10 से 15 घंटा भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, एंड पढ़ना ही है टाइम मैनेजमेंट करके अगर हो सके तो, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है भैया। मैंने जब नीट पीजी दिया था आज से 2 साल पहले, तब मेरे फ्रेंड का 23,000 रैंक था उस टाइम पर। उसने फिर ड्रॉप लेके फिर से नीट पीजी दिया एंड सेम स्कोर आया उसका, बट उसका रैंक चला गया 39,000 पर। एंड इस बार फिर से उसने नीट दिया था एंड उसका इवन लास्ट ईयर से ज़्यादा स्कोर आया, इस बार तो ज़्यादा स्कोर आया, फिर भी उसका रैंक आया 51,000। अब आप सोचो कि क्या हाल हो रखा है कंपटीशन का। हर बार मेरिट ऊपर जा रहा है, हर बार टैलेंटेड लोग आ रहा है, हर बार लोगों का आईक्यू ऊपर जा रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लास्ट ईयर नीट यूजी में एक नहीं दो बच्चे 720 में से 720 मार्क्स लेके आ गए। मतलब एग्जामिनर को तो लगता होगा कि साला मेरे पेपर की कोई वैल्यू ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। सो यस, जितना जल्दी आप जागोगे, जितना जल्दी आप उठोगे एंड पढ़ाई करने में लग जाओगे, सीरियसली हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करने में लग जाओगे, तो आप इजीली कंपटीशन को ओवरटेक कर लोगे एंड एक एक्स्ट्रा एज लेके सबसे ऊपर जाके बैठ जाओगे। एंड एक बार आपने वो पोजीशन पकड़ लिया और आप कंसिस्टेंटली फिर उसको मेंटेन रखते हो, तो आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड यस, क्वालिटी ऑफ स्टडी एंड नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा भी एक चीज़ और मैटर करती है, वो है अपने आप पर विश्वास रखना कि मैं फोड़ूंगा। एंड अगर मैं नहीं फोड़ सकता तो दुनिया का कोई इंसान नहीं फोड़ सकता। बहुत वीडियोस बनाए हैं मैंने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के ऊपर, एंड उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, एक बार जाके देख लेना, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।